एलएसी यानी भारत चीन सीमा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नया विवाद इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जिसमें यह दिख रहा है कि चीन जो है वो भारत सीमा पर, खासतौर पर लद्दाख के पेंगोंग झील के पास हथियारबंद गाड़ियों को लेकर जा रहा है, बड़े बड़े बंकर बना रहा है, नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं और कोशिश अतिक्रमण की है। इसको लेकर अब विपक्ष आवाज उठा रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है और लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए लद्दाख के नवनिर्वाचित सांसद मोहम्मद हनीफा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हनीफा साहब, आपने बहुत करीब से लद्दाख को देखा है, आपने चीन की हर एक स्थिति को समझा है, भांपा है। अभी की जो स्थिति है, जिस तरीके से ये लगातार अतिक्रमण हो रहा है और उस पर सरकार की जो स्थिति रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यह कहूँगा, ये बहुत ही एक सेंसिटिव मसला है और इन मसलों पे जब तक सही नॉलेज, सही तरीके से मैं वहाँ का हालात जो है जब तक जानकारी न लूँ मैं उस पर ज़्यादा, क्योंकि देश का सिक्योरिटी का मसला है। हाँ, बेशक चाइना जो है पिछले कई सालों से जो है इस तरह के जो हरकतें जो है वो करते आ रहे हैं और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की को लेके जो है चाइना के उस पार जो है वो एक चीज़ ये हमको हमेशा देखने को मिला है कि बहुत तेज़ी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो लोग खड़े कर रहे हैं और हमारे देश में भी, हमारे बॉर्डर पे भी पिछले कई सालों से जो है वो गवर्नमेंट जो है उस पर काफ़ी सीरियसली उस इशू को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो मजबूत कर रहे हैं और कर भी रहे, आगे भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक तो आज की डेट में खासकर विंटर के टाइम पे कम से कम 4-5 महीना जो है अलग देश से जो है वो कट ऑफ रहते हैं। लद्दाख की आवाम का, खुसूसन करगिल के आवाम का पिछले 40-50 साल से जोजिला टनल की डिमांड थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जोजिला पे टनल भी बन रहा है। उसका भी जो है मेन फायदा जो है वो हमारे बॉर्डर एरिया के लिए रहेगा, क्योंकि अगर ये टनल होता है तो 12 महीने के लिए जो है ये रोड कनेक्टिविटी के लिए रहेगा। इसी तरह इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स लद्दाख के बॉर्डर्स एरिया में उनका अनाउंस भी हुआ है और बॉर्डर एरियाज में खासकर यहाँ अभी जो है एक्सिस जो है वो हर साइड से खुलने के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन चीज़ों पे जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे मजबूत होना चाहिए ताकि बहुत आसानी से जो है हमारे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी रोड पहुँचना है, वहाँ पे पैदल जो है जाना पड़ता है। मगर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। लेकिन हनीफा साहब, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए, अभी भी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार चीन को लेकर कुछ खास एक्शन मोड में नजर नहीं आती है। आप इस वक्त निर्दलीय चुनकर आए हैं, ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी कि ये जो मसला है इसको सुलझाया जा सके, देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो? आपकी तरफ से क्या है? देखिए, मेरा सोच यही है कि चूंकि मैं आपके मीडिया के द्वारा यहाँ पे आके मैं बड़े बड़े बातें करने वाला मेरा कैरेक्टर वही नहीं। मैं जो सही चीज़ है वही बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उस एरिया में मैं एज ए कोई पॉलिटिकल ये लीडर हो या उस हिसाब से मैं कहीं गया नहीं हूँ, पहुँचा नहीं हूँ। और जो वहाँ के बॉर्डर के एरियाज़ के जो हालात है, जब तक मैं सही तरीके से उन हालात को वहाँ जाके उनकी जानकारी, सही जो इंफॉर्मेशन है वो अगर जब तक ना लूँ सही तरीके से, जो है मैं झूठ बोल के यहाँ में, क्योंकि इस चीज़ पे सियासत करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं करगिल के से आया हूँ। हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे, हाँ, अपोजिशन जो सवाल उठाना है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अपोजिशन है, उनका नज़र भी रहना चाहिए और गवर्नमेंट को जो हमेशा जो है वो आगाही करते रहना, ये अपोजिशन का रोल है और सही भी है। लेकिन मैं खुद, आपका बात सही है, एज एन इंडिपेंडेंट में आया हूँ, तो जब तक मैं सही तरीके से जायज़ा ना लूँ, सही तरीके से मैं बोल नहीं पाऊँगा। पिछले दिनों आपकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से भी हुई और अभी आप चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार से भी आपकी मुलाकात हो, एनडीए के दलों से भी मुलाकात हो। क्या कोशिश आपकी इस वक्त नजर आ रही है? आप की स्थिति क्या रहेगी? आप इंडिया ब्लॉक में रहेंगे या आप एनडीए ब्लॉक में रहेंगे? इसको लेकर भी थोड़ा भ्रम की। देखिए,
मैं इंडिपेंडेंट वहाँ से जीत के आया हूँ। इससे पहले मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं काउंसिल में चेयरमैन भी रहा हूँ। तो आइडियोलॉजिकली मैं एक सेक्युलर उस पे हूँ, क्योंकि करगिल में जो कांग्रेस करगिल यूनिट है वो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था, और इसके अलावा जितने भी मजहबी तंजीमें हैं उन सब ने सपोर्ट करके मुझे जिताया था। और मैंने प्योरली लद्दाख के मुद्दे के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा था और मुझे मैंडेट भी मिला है, तो प्योरली मिला है लद्दाख के मुद्दे के ऊपर। तो मैं लद्दाख का जो मुद्दा है इसको लेके फिलहाल मैं सबसे मिल रहा हूँ। मैं खड़गे जी से भी मिला, मैं राहुल जी से भी मिला, उमर साहब से भी मिला, आगे जाके गवर्नमेंट में जो लोग हैं, ताकि मैं हर किसी को जो है लद्दाख के जो लोग अभी परेशानी में हैं अपने मुस्तकबिल को लेके, खुसूसन हमारे यूथ जो है वो बहुत परेशान है। पिछले 4-5 साल से वहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयड का जो ये है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है और पीएससीज का अभी तक कोई आता पता नहीं है। तो उन सारे चीज़ों को लेके मैं हर किसी के पास जाना है और मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पे सबसे इस पे मेरे लद्दाख के मुद्दे हैं। तो वो चाहे मैं बाहर बैठ के कर पाऊँ या किसी इसको इंडिया के साथ जाके करूँ, करना मुझे पहले लद्दाख के मुद्दों को आगे रखना है। कौन राज्य बड़ा मुद्दा होगा आपकी तरफ से? जी, फुल फ्लेज स्टेट सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि एज वेल स्टेट में हम लोग जमहूरी निज़ाम में हमने ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो अचानक हमको निकाल के एक ब्यूरोक्रेसी के एक सिस्टम में डाला जहाँ पे जो है अवामी राज नहीं होता है, अवामी सुनवाई नहीं होती। और वही बात आज लद्दाख में हो रही है। ब्यूरोक्रेट जो है वो एलजी साहब और 4-5 जो सेक्रेटरीज है वही पूरा गवर्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लद्दाख में लद्दाखी राज करे, लद्दाखी जो है लद्दाख को चलाए। वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट, अभी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ पे, एक लेह में एक करगिल में है। एज वेल स्टेट में काफ़ी हद तक उनको पावर थे, उनको ज़मीनों का पावर उनके पास थे, बहुत सारे पावर्स थे। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के अंडर वो पावर्स जो है वो डाउन हो गए हैं, तो अभी लद्दाख को कहने को तो 5-6 हज़ार करोड़ का जो है बजट अनाउंस करते हैं, लेकिन उसमें से केवल 10% ही जो है काउंसिल के थ्रू चलता है। जो काउंसिल जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ होते हैं उनके थ्रू सिर्फ 10% वहाँ पे होते हैं, बाकी सारे जो है ब्यूरोक्रेट जो है अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो हम चाहते हैं लद्दाख में एक फुल फ्लेज स्टेट हो, तो वहाँ पे जो भी हो लद्दाखी खुद करे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 370 और 35 जब ख़त्म हो गई तो वो सारे चीज़ें जो उसमें सेफगार्ड थे वो भी ख़त्म हो गए हमारे लद्दाख को। तो अब हम चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो ट्राइबल एरिया है, 95% वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बसते हैं, तो 6 शेड्यूल के अंडर हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमें मिले। और तीसरा जो है हमारे जो जवानों के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। कोई भी जो गवर्नमेंट खासकर जो यूटी लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होना है वो बिल्कुल अभी तक नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट बोर्ड भी अभी सही तरीके से वहाँ पे नहीं बनी है। पीएससी की गठन के लिए हमने ये तीसरा जो है वो पीएससी और इनके लिए किया है। और चौथा हमने ये डिमांड किया है कि लद्दाख जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़ा है, तो हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज की हमने डिमांड की है। तो पहले मुज़ाकिरात हमारे गवर्नमेंट के साथ काफ़ी हद तक चली थी, उसमें जो 2 पॉइंट है लास्ट, जो हमारे ये अनएम्प्लॉयड यूथ का मसला है और जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है, उस पर काफ़ी हद तक जो है बातचीत आगे बढ़ी है। जो पार्लियामेंट्री 2 सीट की बात है, वो गवर्नमेंट ने हमें यही कहा था कि अभी 2026 में हमारा डिलिमिटेशन का ये है, तब तक तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उस वक्त हम कंसिडर करेंगे। जो बच्चों का जो ये पीएससीज का मसला है उस पर काफ़ी हद तक अभी गौर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो मुद्दा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंडर जो हमें सेफगार्ड की, उस पर अभी बातचीत जो है आगे नहीं बढ़े। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है फिर से शुरू हो और शुरू ऐसे हो सीरियसली सिंसियरली जो है इन पे गौर किया जाए।
के लिए। तो मोहम्मद हनीफा लद्दाख से नवनिर्वाचित सांसद हैं, सीधे तौर पर चीन सीमा विवाद पर कह रहे हैं कि विवाद बड़ा जरूर है, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है वो वहां जाकर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और उसके बाद वो सरकार से भी बात करेंगे, विपक्षी दलों से भी बात करेंगे और उसका हल निकालने की लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लद्दाख के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रायोरिटी पर वो सभी दलों से मुलाकात भी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।